हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं अतुल सर फ्रॉम इंग्लिश क्लासेस से आज वोकैब्स पार्ट 4 लेकर आया हूं। वोकैब्स पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कि आपके पढ़ाए जा चुके हैं, और जिन बच्चों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट ना देखा वो लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट कॉम्पिटिटिव 20 वर्ड्स जो अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वी विल डिस्कस देन। अब हम डिस्कस करेंगे नेपिल पाई ऑर्डर सारे वर्ड्स निमोनिक तरीके से। तो आइए मेरे साथ डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो पहला वर्ड बेटा आपका लिखा है अप्रेच करना। अप्रेच का मतलब आपका होता है मूल्यांकन करना। क्या ध्यान रखेंगे, अप्रेच का मतलब होता है मूल्यांकन करना। और इसको पकड़ेंगे किससे? प्रेज से। प्रेज माने क्या होता है? प्रशंसा करना। और हम किसी की प्रशंसा तभी करेंगे जब हम उसका मूल्यांकन कर लेंगे, जब उसको हम इवैल्यूएट कर लेंगे, तभी हम उस बंदे को क्या करेंगे? अप्रेच करें, मतलब प्रेज करेंगे जब हम उसको इवैल्यूएट कर लेंगे। तो ध्यान रखना, प्रेज से पकड़ेंगे क्या? इवैल्यूएट। नेक्स्ट वर्ड जो बेटा आपका लिखा है, आइए दूसरा वर्ड देखते हैं। लिखा हुआ है एप्राइज। एप्राइज का मतलब होता है सूचित करना, होता है इंफॉर्म करना किसी को किसी के बारे में। इसको जो हम पकड़ेंगे प्राइज। और प्राइज का मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है? उपहार होता है। और सीधी सी बात, जब आपको कोई प्राइज देता है, कोई उपहार देता है, तो आप निश्चित अपने मित्रों को या अपने घर में लोगों को क्या करते हैं? इंफॉर्म करते हैं। तो प्राइज से क्या पकड़ेंगे? प्राइज करना होता है, इंफॉर्म करना होता है, सूचित करना। नेक्स्ट जो वर्ड बेटा आपका लिखा हुआ बिलेटेड लिखा है। बिलेटेड का मतलब होता है लेट, या कह सकते हैं डिलेड कह सकते हैं, या लेट कह सकते हैं। बिलेटेड का मतलब लेट कह सकते हैं या डिलेड कह सकते हैं। अच्छा, ये वर्ड छू पकड़ना आसान है। इसमें लगा है ऑलरेडी लेट, और लेट का मतलब क्या होता है? देर। तो लेट, बिलेटेड, डिलेट या ओवरड्यू कह सकते हैं। तो बिलेटेड का मतलब ओवरड्यू या लेट। लेट लिखा ही है, लेट से डिलेट पकड़ेंगे, लेट पकड़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड, अगला जो वर्ड बेटा आपका लिखा है हेजेमनी लिखा है। हेजेमनी का मतलब होता है एक प्रकार से वर्चस्व। हेजेमनी का मतलब क्या ध्यान रखेंगे? वर्चस्व। इसका सिनोनिम्स लिखा हुआ है डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब भी आपका होता है वर्चस्व। इस वर्ड को जो पकड़ेंगे मनी से, और मनी का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? पैसा होता है। और सीधी सी बात, आज जिसके पास पैसा है, उस जिसके पास मनी है, उसी के हेजेमनी है। आपके पास इतना पैसा है, इसलिए आपकी क्या है? हेजेमनी है, आपका वर्चस्व है। नेक्स्ट वर्ड बेटा हम देखेंगे, लिखा हुआ है आपका अगला जो वर्ड लिखा हुआ है हुलिगन। हुलिगन का मतलब ध्यान रखेंगे गुंडा होता है। हुलिगन का मतलब क्या होता है? गुंडा होता है। और अगर इस वर्ड को हम तोड़ के देखें तो पढ़ने में क्या लग रहा है? होलीगन। होलीगन मतलब होली में गन लिए घूम रहे हैं। होली में गन लिए घूम रहे हैं मतलब क्या है? गुंडे। मतलब सब व्यक्ति पिचकारी लिए घूमता है, और ये क्या लिए घूम रहे हैं? होली में गन लिए घूम रहे हैं। तो अगर होली में गन लिए घूम रहे हैं तो ये कैसे हैं? होलीगन हैं, गुंडे हैं। और गुण भी आपका यही होता है, गुण लगाते हैं लोकल के गुंडों के लिए। इसके बाद अगला वर्ड जो बेटा आपका लिखा हेरेटिक लिखा हुआ है। हेरेटिक वर्ड ध्यान रखेंगे, जो अधर्मी आदमी हो, जो धार्मिक आदमी ना हो, जिसे कहते हैं इरिलीजियस पर्सन होता है, अधर्मी पर्सन होता है। और हेरेटिक को पकड़ेंगे हम हियर से। हियर माने आपका बच्चे होता है यहां। और यहां इस संसार में हियर सब क्या होते जा रहे हैं? हेरेटिक होते जा रहे हैं। यहां पर क्या होते जा रहे हैं? धर्मी होते जा रहे हैं, पापी होते जा रहे हैं, नीच होते जा रहे हैं। तो हियर लोग कैसे हो? हियर माने यहां कैसे हो रहे हैं? लोग अधर्मी हो रहे हैं। इसीलिए इतनी ज्यादा त्रासदी, इतनी ज्यादा कैलामिटी, डिजास्टर, ये सारी चीजें हो रही। नेक्स्ट वर्ड बेटा हम देखेंगे, लिखा हुआ है आपका इनमिकल। और इनमिकल वर्ड के दो मतलब ध्यान रखेंगे। एक होता है हॉस्टाइल, मतलब जिसे कहते हैं दुश्मन, या जो आपसे ईर्ष्या करता हो, जो आपसे घृणा करता हो, उसको भी इनमिकल पढ़ते हैं। और एक इसका मतलब होता है हानिकारक। देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड। एक आपका दुश्मन होता है जो आपसे ईर्ष्या करता हो, एक ध्यान रखेंगे हानिकारक होता है। और ये जो वर्ड का साउंड है इनेमी, पढ़ने में भी लग रहा है साउंड, जो सेंस किसका दे रहे हैं? इनेमी मतलब शत्रु। शत्रु आपका क्या होता है? दुश्मन होता है। नेक्स्ट वर्ड बेटा हम डिस्कस करेंगे, लिखा है आपका मैसेकर। मैसेकर वर्ड का मतलब ध्यान रखेंगे, मैसेकर का मतलब आपका होता है खून खराबा। मैसेकर जो वर्ड आपका होता है क्या होता है बेटा? खून खराबा होता है। और इस वर्ड को गोरी, गोरी भी वर्ड का मतलब ध्यान रखेंगे। गोरी का मतलब भी आपका क्या होता है? खून खराबा होता है। मोहम्मद गौरी आपने सुना होगा, मोहम्मद गौरी ने बड़ा खून खराबा किया मार काट के, तो मोहम्मद गौरी से ध्यान रखेंगे गोरी। और इस वर्ड को भी आप तोड़ सकते हैं, मास प्लस एकड़। मास प्लस एकड़ मतलब जहां देखो वहां मास का एकड़ लगा है, हर जगह मास का एकड़ है। तो मतलब हुआ क्या है? खून खराबा हुई है, हर जगह मास का एकड़ लगा हुआ है। मतलब क्या? मार काट, खून खराबा, मास एकड़ मतलब मैसेकर। नेक्स्ट जो बेटा आपका लिखा है मॉडिकम। मॉडिकम का मतलब होता है अल्प मात्रा। मॉडिकम का मतलब ध्यान रखेंगे स्मॉल क्वांटिटी होता है किसी चीज की, अल्प मात्रा। इस वर्ड को पकड़ सकते हैं मोदी से। मोदी प्लस कम मतलब मोदी ने हमको ज्यादा नहीं दिया, मोदी ने हमको बहुत कम दिया है। तो मोदी प्लस कम मतलब मॉडिकम, ज्यादा दिया नहीं, बहुत कम दिया है, थोड़ा दिया है। नेक्स्ट वर्ड जो बेटा आपका लिखा है ऑब्ड्यूरेट। अब देखिए जो बेटा ऑब वर्ड होता है, ये ऑब जो एक प्रीफिक्स होता है और ये निगेटिव सेंस देता है।
मतलब जो ऑब आपका होता है बैड सेंस में यूज होता है, निगेटिव सेंस देता है, ध्यान रखेंगे। ऑब एक प्रीफिक्स, यदि प्रीफिक्स के रूप में टूटता है तो इसका प्रयोग निगेटिव सेंस में करते हैं। तो ऑब्ड्यूरेट वर्ड का मतलब आपको होता है स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न का मतलब भी जिद्दी होता है और ऑब्ड्यूरेट का मतलब भी होता है जिद्दी। ऑब माने होता है बैड और ड्यूरेट जो रिलेटेड है ड्यूरेशन से रिलेटेड है, पीरियड से रिलेटेड है। मतलब जो पीरियड तक, एक दौर तक कैसा व्यक्ति बना रहा है, निगेटिव बना रहा है, जो सुधरने के लिए तैयार ना हो, तो ऑब्ड्यूरेट एंड स्टबबॉर्न आप क्या ध्यान रखेंगे, जिद्दी होता है। नेक्स्ट वर्ड बेटा हम देखेंगे, लिखा आपको ऑब्लिटरेट लिखा हुआ है। ऑब्लिटरेट वर्ड का मतलब ध्यान रखेंगे मिटाना। ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होता है, मिटाना। इसको भी तोड़ सकते हैं। लिटरेट का मतलब होता है लिखा हुआ, जो लिटरेट और ऑब होता है निगेटिव, मतलब जो लिखा है लिटरेट है उसको क्या करना, ऑब्लिटरेट करना। और वही आपका इफेस होता है। इफेस का मतलब होता है मिटाना। फेस आपने सुना होगा, फेस मान होता है ना सामना करना, कहते ना फेस करिए वरना इफेस हो जाएंगे, सामना करिए वरना खत्म हो जाएंगे, आप मिट जाएंगे। तो फेस से इफेस को आप पकड़ लेंगे। इसके बाद अगला वर्ड बेटा आपका लिखा है रेस्टिव। रेस्टिव का मतलब ध्यान रखेंगे बेचैन होता है। रेस्टिव का मतलब होता है बेचैन, जिसे कहते हैं रेस्टलेस। और सीधी सी बात है, रेस्ट से पकड़ेंगे। रेस्ट का मतलब क्या होता है, आराम। किनको बड़ा रेस्ट रहता था, लेकिन अब कैसा रहते हैं, बहुत रेस्टिव रहते हैं। रेस्ट इनको बिल्कुल नहीं है, बहुत ही बेचैन रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं। इसके बाद बेटा अगला वर्ड देखेंगे। अगला जो वर्ड बच्चे आपका लिखा है रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पीछे देखना। पीछे देखने का मतलब यादों में जाना, पुरानी यादों को याद करना, उसके लिए यूज करते हैं रेट्रोस्पेक्ट। एक्चुअली रेट्रो जो वर्ड आपका है, आपका प्रीफिक्स होता है और जो रेट्रो रिलेटेड है बैक से रिलेटेड है। तो ध्यान रखेंगे रेट्रो वर्ड किससे रिलेटेड है, बैक से रिलेटेड है। और स्पेक्ट का मतलब बेटा आपका होता है देखना। रेट्रो माने क्या होता है, बैक, और स्पेक्ट का मतलब होता है देखना। तो पीछे देखने का मतलब यादें, मतलब यादों में जाना, यादों में खो जाना, रेट्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट बेटा फिर वही रेट्रो आ गया। रेट्रो का मतलब आपको पता है क्या होता है, बैक होता है। और ग्रेड का मतलब बेटा आपको होता है पोजीशन। और जो आदमी अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति में पीछे जा रहा हो तो मतलब क्या लिखेंगे, गो डाउन इन पोजीशन। कहने का मतलब होता है स्तर गिरना होता है या पोजीशन में कमजोर होना होता है, उसके लिए यूज करते हैं आपका रेट्रोग्रेड। कहने का मतलब आप थे कि एक अच्छी पोस्ट में थे और आपको डिमोट कर दिया गया, रेट्रोग्रेड पोजीशन। इसके बाद बेटा अगला वर्ड जो आपका लिखा है रंपस। रंपस वर्ड का मतलब ध्यान रखेंगे कियोस होता है, इसको हिंदी में कहते हैं हंगामा। रंपस का मतलब होता है कियोस। कियोस का मतलब आपका होता है हंगामा। बहुत फेमस वर्ड है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया ये वर्ड है कियोस। कियोस का मतलब हंगामा, रंपस का मतलब भी क्या होता है, हंगामा। रम आपने सुना ही होगा, ज्यादातर लोग रम पीने के बाद क्या करते हैं, रम पी लिया, अब रंपस कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं या उपद्रव कर रहे हैं। ओके, तो इसके बाद हम अगला वर्ड देखेंगे। अगला जो वर्ड बेटा आपका लिखा हुआ है रेजिम। अब इसको हम वर्ड को पकड़ेंगे रेजी से। देखिए रेजी जो वर्ड हो रिलेटेड है राजा से रिलेटेड। जैसे रेजी साइड आपने सुना होगा, राजा की हत्या, साइड माने हत्या, रेजी माने किंग। तो रेजी और रेन इन दोनों का मतलब होता है बेटा शासन, जिसे हम कह सकते हैं रूल, कि आपके रेजिम में, आपके रेन में। तो रेन एंड रेजिम दोनों का मतलब आप क्या ध्यान रखेंगे, शासन होता है कि आपके रेन में, आपके रेजिम में। तो रेजिस क्या पकड़ेंगे, रेजिम शासन आपका होता है, रूल होता है, रेन होता है। नेक्स्ट जो बेटा आपका वर्ड लिखा है रिडंडेंट। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया रिडंडेंट वर्ड है। रिडंडेंट का मतलब होता है अनावश्यक, जिसकी कोई जरूरत नहीं है उसके लिए यूज करते हैं क्या, रिडंडेंट। जैसे किसी काम के लिए 10 लोगों की जरूरत है और उसमें 20 लोग लगे हैं, तो मतलब 10 लोग कैसे हो गए, रिडंडेंट हो गए, अनावश्यक हो गए, जिनकी कोई जरूरत नहीं है। कहते ना कि आप रिडंडेंट हैं, ये लोग रिडंडेंट हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो रिडंडेंट ध्यान रखेंगे क्या होता है, जिसकी कोई जरूरत ना हो। वैसे देखिए अगर इस वर्ड को तोड़ें तो री माने आपका होता है दोबारा डंडा। और किसी को बार बार यदि देखिए डंडा मारने से कोई व्यक्ति सुधरता नहीं, किसी को बार बार डंडा यदि मार रहे हैं तो बेकार डंडा मारने से जिसको सुधरना होता है वो कहने से सुधर जाता है, बार बार डंडा मारने से सुधरता नहीं, मतलब यूजली जिसकी कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपका लिखा है, अगला वर्ड हम देखेंगे थ्रॉटल। थ्रॉटल का मतलब होता है किसी को गला दबा के मार देना होता है। थ्रॉटल का मतलब चोक कर देना, मतलब किसी को गला दबा के मार देना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रॉटल। और इस वर्ड को हम पकड़ेंगे बेटा थ्रोट से। थ्रोट का मतलब होता है गला, मतलब किसी का गला दबा देना, थ्रोट। तो थ्रॉटल का मतलब होता है किसी को गला दबा के मार देना। थ्रोट से क्या पकड़ेंगे, थ्रॉटल। आई वाज थ्रॉटल्ड देयर या दे वर थ्रॉटल्ड देयर। इसके बाद बेटा लास्ट वर्ड जो आपका बचा है, लास्ट वर्ड आपका लिखा है स्मॉदर।
स्मॉदर वर्ड का मतलब ये होता मारना, लेकिन कैसे मारना? किसी का नाक मुंह ढक कर, कवर करके मारना, मतलब किल बाय कवरिंग नोज एंड माउथ, किसी का नाक मुंह कवर करके ढक के मार देना। और इस वर्ड को अगर नेमोनिक तरीके से हम देखें, कैसे इसको दिमाग में अपने बिठाएंगे, तो अगर यस हटा दे तो पढ़ने में क्या लगता है? मदर। मतलब उसने अपनी मदर को क्या कर दिया? स्मॉदर कर दिया। उसने अपनी मदर को क्या कर दिया? स्मॉदर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अब वो दूसरे को मां कहने लगा था। तो स्मॉदर का मतलब होता है किसी को गला दबा के, मतलब किसी का नाक मुंह में तकिया लगा के मार देना। तो बेटा ये आज के थे आपके द मोस्ट कॉम्पिटिटिव 20 वर्ड्स। इसी प्रकार से चीजें आप ये जो पार्ट वाइज पार्ट चीजें जारी रहेंगी और आप देखते चलिए, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट।